एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ये जो टॉपिक है इसमें हम अलग अलग प्रकार के टिश्यूज स्टडी करें। प्लांट टिश्यूज, प्लांट में दो मेन प्रकार के टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। लेकिन सबसे पहले टिश्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू is the collection of similar cells which perform common function. जनरली टिश्यू के जो सेल्स है, जितने भी सेल्स है, वे कॉमन फंक्शन करते हैं। और टिश्यू का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू में जो सेल्स है उसके स्ट्रक्चर्स, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो सेलुलर रचना है वो सेम होती है। प्लांट में मेन दो टिश्यू है, जैसे मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। कौन से वाले दो? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे और परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक इसका मतलब होता है जो हमेशा डिवाइड होती है बाय माइटोसिस। ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स कंटिन्यू अंडरगो माइटोसिस, जिसके सेल्स माइटोसिस में जाते हैं, अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म न्यू सेल्स। You can call this merisematic tissue as the industry factory for cell production. प्लांट में ये जो जगह है, ये जो टिश्यू है, वो नए सेल्स का कारखाना है। It is the factory for new cell, undergo mitosis, and permanent cell lost the capacity of cell division. Lost the capacity of division. इनका डिवीजन का क्षमता है वो खत्म हुआ, लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो हम इनको नए इसमें डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो न्यू व्हाट इज सेल्स है वो बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? परमानेंट से। तो मेन टिश्यू कितने प्रकार के? टिश्यू मेन कितने प्रकार के? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इसमें से डिवीजन कंटिन्यू किसका चलता है? मेरिस्टेमेटिक। और कौन से सेल डिवाइड नहीं होते? परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं होते। जो मेरिस्टेमेटिक है, पहले उसको देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनके पास फुल ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस तीनों एक्टिवली चलते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, टाइमिंग्स और फंक्शन, वैसे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो सेल्स को पैदा करना। ये पैदा हुए वाले सेल्स आगे चल करके परमानेंट बनते हैं, और परमानेंट बन करके ही कोई काम किया जा सकता है। क्या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे तो कुछ काम नहीं करता, डायरेक्ट जो स्ट्रक्चरल या से जो भी प्लांट का एक काम है वो काम परमानेंट से होता है। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट को बनाने का काम करता है। परमानेंट के बनने के लिए जो रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए वो देते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक नए सेल्स बना के देते हैं, और परमानेंट वो नए सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। टिश्यू डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। जब तक टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता तब तक जो है वो काम प्लांट्स का नहीं चलता। टिश्यू डिफरेंशिएशन का अर्थ समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन? मान लो हम सभी लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पहचान क्या है या आपका काम क्या है? सबका एक ही काम है, सबकी एक ही पहचान, किसी को अलग अलग पहचान अभी नहीं है। 12th में, 10th में जो भी बच्चे उनकी पहचान क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th
आपकी पहचान आज से 15-20 साल बाद बनी, मतलब वैसे क्लियर नहीं है वो, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट बना रहे ह्यूमंस, लेकिन सोशली देखा जाए तो 15-20 साल के बाद जो आप फिक्स जॉब, कोई फिक्स कमाई का सोर्स लेके घूमेंगे, तब आपको एक पहचान मिलेगी। मतलब यू आर परमानेंट। अच्छा, सबको अलग अलग पहचान मिलेगी, दे आर नॉट ऑल ऑफ सेम। Some will become doctors or engineers or politicians or anything. This is the differentiation. Not all get a single identity, same identity, but the different identities you get, and this is nothing but called as differentiation. यहाँ वैसे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स बना के देते और वो सेल्स डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग बन करके परमानेंट बनते। This is called as tissue differentiation. हम इसको बोलते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्या बोलते इसको? टिश्यू डिफरेंशिएशन। इट इज टिश्यू डिफरेंशिएशन। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेसिकली पढ़ते हैं दो प्रकार। पहला प्रकार इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा प्रकार है सेकेंडरी मेरिस्टेम। किसको बोलना प्राइमरी, किसको बोलना सेकेंडरी? देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम वो होता है जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसमें जो सेल्स पैदा करे प्राइमरी मेरिस्टेम में, वो परमानेंट होते और फर्स्ट ग्रोथ को अंजाम देते जो ऑन लीनियर एक्सिस है। ऑन लीनियर एक्सिस प्राइमरी ग्रोथ जो होती है ना, वो ऐसे होती है। दिस इज द लीनियर एक्सिस, द रूट एंड द शूट। तो जो ग्रोथ ऑन लीनियर एक्सिस है इट इज प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में दो प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम वैसे मेनली दो प्रकार का, एक तीसरा उसका उप प्रकार बोल सकते हैं। पहला है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरा वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Intercalary meristem. So what do you mean by primary meristem? The meristem that causes primary growth on linear axis. The meristem which increase the height of stem and length of root. जो मेरिस्टेम height of stem और length of root को बढ़ाता, हम उसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी ग्रोथ होती है और ये प्राइमरी ग्रोथ हमेशा लीनियर एक्सिस पे रहती है। इस ग्रोथ में जो है ना, वो गर्थ बढ़ाना नहीं आता। इस ग्रोथ में जो मेन काम है वो होता है हमारा जस्ट हाइट को बढ़ाना और हाइट के साथ में लेंथ ऑफ रूट को बढ़ाना। हाइट किसका बढ़ाना? स्टेम का, माने शूट का। और इस तरह से दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ, ये वाली प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का पहला प्रकार है अपाइकल मेरिस्टेम। व्हाट इज अपाइकल मेरिस्टेम? अपाइकल मेरिस्टेम इज एक्चुअली शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल। शूट का अपेक्स एंड रूट का अपेक्स। शूट अपेक्स म्हणजे टोक, शूट म्हणजे कोड, उसका टिप एंड रूट का जो टिप है, ये दोनों टिप्स आते हैं अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर। शूट अपाइकल और रूट अपाइकल मेरिस्टेम come under the apical मेरिस्टेम। शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल, ये दोनों मेरिस्टेम किसमें आते हैं? अपाइकल मेरिस्टेम में आते हैं। यहाँ हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। This is the shoot apical meristem in the plants। और ये shoot apical meristem क्या करता है? सेल्स को पैदा करता है। ये सेल्स परमानेंट बनते तो लीफ बनाते, जैसे कि दिस इज द लीफ प्राइमोर्डियम। लीफ प्राइमोर्डियम
यंग लीफ, एंड ये यंग लीफ जो है वो अपाइकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करते हैं, घेर लेते हैं। ये शुरू में उस तरह से मतलब ग्रीन भी नहीं रहते, दे आर नॉट सो ग्रीन। जब अपाइकल मेरिस्टेम इस यंग लीफ को बनाता, ओके, तो ये खुद थोड़ा सा ऊपर चला जाता, क्योंकि परमानेंट सेल्स नीचे आने से टिप जो है ऊपर पुश होता, आगे सरकता है। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये है, ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम का पहला प्रकार अपाइकल मेरिस्टेम, दिस शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस शूट अपाइकल, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर जब ये मेरिस्टेम ऊपर सरकता है तो यहाँ एंगल में, एक्सिल में ऑफ द प्राइमोर्डियल लीफ और ये अपेक्स के मार्जिन में एक बंच ऑफ मेरिस्टेम छोड़ के जाता है। हम इसी को बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो होता है वो आगे चल करके कोई ब्रांच या कोई फ्लावर बना सकता है। बोले तो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर तो बढ़ता है, लेकिन नीचे अपनी निशानी छोड़ के जाता है, एक पॉइंट छोड़ के जाता है कि भविष्य में उससे नया समथिंग ब्रांच, फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस बनाया जा सकता है। दिस मेंटेन्स द ग्रोथ, इससे ग्रोथ चालू रहती है। सो अपाइकल मेरिस्टेम ये वाला शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ऐसा ही रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता। रूट का जो अपेक्स है वहां जो मेरिस्टेम मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये वाला रूट अपाइकल मेरिस्टेम होगा, दिस विल बी द यू कैन से रूट कैप, ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इससे रूट की लेंथ बढ़ेगी। सो प्राइमरी मेरिस्टेम के दो प्रकार, अपाइकल मेरिस्टेम एंड अपाइकल एंड पहले तो बताओ मेरिस्टेम के कितने प्रकार? दो। कितने प्रकार? दो। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने प्रकार? दो। मेन दो प्रकार, अपाइकल एंड अपेक्स के मेरिस्टेम। अपेक्स के मेरिस्टेम, तो अपेक्स के कितने मेरिस्टेम है? दो। एक शूट अपेक्स का और एक रूट अपेक्स का। शूट अपेक्स का मेरिस्टेम जब लीव्स को बनाता, परमानेंट सेल्स से लीव्स को बनाता, तो वो खुद ऊपर उठ जाता और लीफ और अपेक्स के एंगल में एक्साइल बड, एक्सिलरी बड छोड़ता, जिससे आगे चल करके कोई ब्रांच बन सकती है। Now what is the secondary meristem? You see, जो secondary meristem है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बरोबर। उसके पहले हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ अपाइकल प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहली चीज तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन ग्रास ब्लेड्स। इसका मतलब पहले क्लियर है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकैलरी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब होता है कि द मेरिस्टेम व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल्स के बीच में जो बना है वो द इंटरकैलरी। इट इज द मेरिस्टेम which develop meristem which develop in between permanent tissues. For example, जैसे कि grass blades, okay, meristem in grass blades जिनको कट करने के बावजूद भी वो बढ़ते रहते हैं, ग्रास ब्लेड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और ये उसको रीजनरेशन प्रदान करता है। रीजनरेशन इसका मतलब क्या होता है कि बार बार जो है वो ग्रास खुद आना। आप देखेंगे घास को चढ़ने वाले, घास को खाने वाले बहुत प्राणी, बहुत एनिमल्स हैं और तकरीबन एनिमल्स
या फिर ऐसे एनिमल है जो घास चरने वालों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए घास पे जो लोड है वो काफी ज्यादा। हम देखते हैं कि ग्रास को किसी एनिमल ने खाया है और घास चरा है, तो फिर वो जो गायब वाला घास है, जो कटे वाला घास है, मतलब इतना मान लो कट लिया, तो बाकी का जो है फिर से निकल आता है। ये बार 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 एनिमल आके इसको चाट के जाते रहते, खा के जाते रहते और ये निकलते रहता है। ये सुविधा आम के पत्ते में नहीं, लीफ ऑफ मैंगो, उसको आप कैंची से कट करो। एक मैंगो का पत्ता अगर हम कैंची से कट करते हैं तो भैया आपको उससे you will not get next लीफ पोर्शन, आपको फिर से नया पत्ता जो है नहीं मिलेगा। मान लो आपने उसको यहां से कट किया है, यहां से, तो ये हिस्सा वापस नहीं आएगा, आधा पत्ता वैसे ही रहेगा। लेकिन घास के अंदर the case is such that inside the leaf itself, leaf के अंदर जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका नाम इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से। और स्पेस से काटा तो नेक्स्ट ग्रोथ कंप्लीट हुआ। दिस इज द वे ऑफ रीजनरेशन। इसको बोलते हैं रीजनरेट करना। क्या करना है इसको? रीजनरेट करना। और ये है हमारा पहला प्रकार प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की कितने मेन प्रकार? दो मेन प्रकार। कौन से वाले? प्राइमरी एंड प्राइमरी की कितने प्रकार? दो। कौन से वाले? अपाइकल मेरिस्टेम है। शूट टिप और रूट टिप को कौन सा मेरिस्टेम है? और ग्रास ब्लेड के अंदर कौन सा? So which meristem offers the regeneration to plant? कौन सा मेरिस्टेम है जो रीजनरेशन देता है? It is intercalary. Which meristem? Intercalary मेरिस्टेम से कौन सी सुविधा मिलती प्लांट को? रीजनरेशन। बोले तो एक बार अगर कट भी गया तो फिर से वो वापस बन सकता है। That is called as, you can say, कौन सा? Intercalary meristem. Which meristem? Intercalary meristem. Now let us see what is secondary meristem. देखो भाई इसके नाम ही मतलब कि जो मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ को करवाएगा, that is called as secondary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो वैसे दो प्रकार का पड़ता है। There are two types of secondary growth या secondary meristem। वैसे तो secondary meristem is for girth, increment in girth, ये कैम्बियम में आता है। और कैम्बियम जो है वो दो तीन प्रकार के पड़ते हैं। पहले इसका मतलब लिखो, secondary meristem causes secondary growth। अबे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता किससे? तो ऐसा मतलब है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, ये गलत है। प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम पैदा नहीं होता। प्राइमरी मेरिस्टेम से जो परमानेंट टिश्यू बनता उससे सेकेंडरी मेरिस्टेम पैदा होता। दिस प्रोसेस कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने बोला कि मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डिफरेंशिएट होता और उससे परमानेंट टिश्यू बनके प्राइमरी ग्रोथ होगी, वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। फिर एक बार प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है, हो गई है, तो उसके जो परमानेंट है वो डिफरेंशिएट होते एंड कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो पहली चीज, सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉजेस द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है formed from permanent tissues of primary growth
बाय डी डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के प्रकार कौन से? सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो टाइप्स है, जैसे कि fascicular, vascular cambium, interfascicular cambium, ये दोनों डायगोट में, मोनोकॉट में नहीं रहती, डायगोट में। और कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये पूरा का पूरा सेकेंडरी मेरिस्टेम डायगोट में दिखता है, क्योंकि मोनोकॉट में ना सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मेन काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ। विच ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। तो भैया अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं है तो उसका सामान क्यों रखना, उसके औजार क्यों रखना? सेकेंडरी ग्रोथ तो है। मोनोकॉट्स में गर्थ और स्टीम वगैरह नहीं बढ़ती, समझते ना? उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, उसमें एक सीनियर लीनियर एक्सिस जो है, ऑन द स्ट्रेट एक्सिस द ग्रोथ कंटिन्यूस। प्लीज प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। जनरली नारियल के प्लांट को ब्रांचेस नहीं रहते, उसको बाग नहीं आता। ओके, एक्सेप्शनली या जेनेटिक्स में कुछ बदलाव होने से एक खासा पेड़ कुछ इस तरह से बना है, उसको पूरी जात के लिए नहीं लगा। जनरली मोनोकॉट को ब्रांचिंग इन द सेंस जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं होती है। सो ये फेसिकुलर कैम्बियम क्या है? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इसको और में हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। बोले तो एक वेस्कुलर बंडल, उसके अंदर जो है वो कैम्बियम, पहली चीज तो कैम्बियम का आप मतलब लिखेंगे कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्ड इन द वेस्कुलर बंडल और इन द परमानेंट टिश्यू फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। मेरिस्टेम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैम्बियम। इन सभी में कैम्बियम ही शब्द आ रहे हैं। कैम्बियम is meristem for secondary growth। इस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बने वाला मेरिस्टेम, कैम्बियम मेरिस्टेम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इस मेरिस्टेम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब कैम्बियम के प्रकार देखो, पहला है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इसका मतलब होता है एक वेस्कुलर बंडल। व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? कलेक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर। जाइलम और फ्लोएम एक जगह पे आकर के जो बनाते हैं वही वेस्कुलर बंडल है। इन वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट जो होती है उसको स्टेली बोलते हैं, स्टेली। ओके, तो मान लो ये एक वेस्कुलर बंडल, इसके अंदर या जाइलम है या फ्लोएम है, और दोनों के बीच में जो है ये इस तरह से अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है तो हम इसको बोलते हैं ओके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैम्बियम? बोलो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, इसको फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर बनने वाला जाइलम एंड फ्लोएम, एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर बनने वाला जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। नाउ व्हाट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम? डायकॉट में हमें ये चीजें दिखती है कि डायकॉट में अगर हम एक आधा स्टेक वगैरह लेते हैं या फिर एक आधा रूट लेते हैं तो उसके अंदर कई वेस्कुलर बंडल एक सीरीज बना के होते हैं इन द केस ऑफ स्टेक। ये चीज आगे हम पढ़ने वाले अगले आर्टिकल में। तो यहाँ पे मान लो ये सब वेस्कुलर बंडल्स है, these are all वेस्कुलर बंडल्स। सेंटर में पिथ नाम का नॉन कंडक्टिंग एक पैरेंकाइमा होता है और
ये वेस्कुलर बंडल्स इस तरह से अरेंज है। सपोज these are the vascular bundles arranged all just in the pericycle पे अरेंज है और इस तरह से वो यूस्टेली बताते डायग्राम में यूस्टेली प्रेजेंट है। और ये सारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनमें अपना अपना कैम्बियम, जिसको बोलते हैं कौन सा कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ देखो ये वाला कैम्बियम कहाँ, ये कहाँ, ये यहाँ, दिस इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब हर एक में इंट्रा मतलब फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हर एक में है। इसको वैसे देखा जाए तो प्राइमरी मेरिस्टेम में ही डाला जाता है, लेकिन कैम्बियम सबके साथ हमने सेकेंडरी में इसको लिया है फिलहाल। ये रहा आपका ये वाला कैम्बियम। अब इसके बीच में जो गैप है इसको मेडुलरी रेज, इसको मेडुलरी रेज बोलते हैं। और मेडुलरी रेज जो है वो होता है वॉटनिकली पैरेन्काइमा। जब इस कोड स्टेम को इस तरह से ग्रोथ करनी, माने पहले इतना स्टेम है इतना बड़ा होना, तो अंदर से बाहर ग्रोथ होनी पड़ती। और वो ग्रोथ कभी होगी जब इस कैम्बियम के अलावा और कोई कारखाने लगेंगे सेल्स प्रोडक्शन के, और वो इस गैप में लगेंगे दो वेस्कुलर बंडल के गैप। ये अलग वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल, 2 3 4 5, ये सब वेस्कुलर बंडल्स हैं। और इनका ये कलेक्शन इसको बोलते हैं स्टेली। अब ये दूसरा कहाँ है, इंटरवेस्कुलर कहाँ है, ये तो इंट्रा हुआ, इंटरवेस्कुलर कहाँ है, तो इंटरवेस्कुलर जो है वो इन दोनों के बीच में बनता है। इंटर माने दोनों के बीच, इंट्रा माने से एक वेस्कुलर बंडल के अंदर है इंट्रा, इंटर बोले तो दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल के अंदर या बीच में जो गैप है वो गैप परमानेंट टिश्यू से बना है पैरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा convert into vein by action of certain enzymes and hormones के एक्शन से वो मेडुलरी रे का जो पैरेन्काइमा है वो कन्वर्ट होगा फिर से मेरिस्टेम में, और वो मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। वो मेरिस्टेम कौन है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसका नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैं इंटर निकाल रहा, यू कैन सी दिस इज द इंटरफेसिकुलर। ये अब हर एक मतलब जोड़ी के बीच में आपको इसको निकालना है इस तरह से। तो ये इंटर और इंट्रा, ये इंटर और इंट्रा मिल करके बना दे कैम्बियम रिंग। अब देख सकते हैं पूरी रिंग पैदा हो, एक पूरी रिंग पैदा हो रही है, और ये रहा आपका पूरा रिंग। दिस रिंग इज कॉल्ड एज द कैम्बियम रिंग। इसको कौन सा रिंग बोलते हैं, कैम्बियम रिंग। और ये कैम्बियम रिंग जो है वो करती है सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम रिंग किनसे बड़ी जरा बोलो, इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कहाँ है, गॉड नोस। इंट्राफेसिकुलर कहाँ है, वेस्कुलर बंडल के अंदर। ये कितने वेस्कुलर बंडल है, एक। ये वाला एक, दोनों के बीच में गैप, उस गैप में गैप कौन सा कैम्बियम पैदा हो रहा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये वाला कौन सा है, मैं कुछ जगहों का आपको पॉइंट आउट करूंगा, आप उसके नाम बताएंगे मुझे। व्हाट इज दिस, वन वेस्कुलर बंडल। और इनके बीच में ये कौन पैदा होता है, ये कौन सा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, पिच। ठीक है, तो दिस इज द यू कैन से सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इनसे जो प्राइमरी ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्राइमरी ग्रोथ में जो अलग-अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेसिस पे वो 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। आप रूट देखो या स्टेम देखो या लीफ देखो
वो जो परमानेंट टिश्यू है वो 3 प्रकार के हैं। इट इज एपिडर्मल टिश्यू, इट इज ग्राउंड टिश्यू, and it is vascular tissue। किसी भी स्टेम को, रूट को और लीफ को ये 3 परमानेंट टिश्यू कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ये 3 जो परमानेंट टिश्यूज है वो कंपलसरी होते हैं। हर एक रूट को या स्टेम को या लीफ को वो 3 प्रकार के परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम से बनाए जाते हैं शुरू में। दिस परमानेंट, okay, these permanent tissues, it is epidermal tissue, ground tissue and vascular tissue, okay। तो epidermal tissue सबसे बाहर होता है, ground tissue जो होता है epidermal और vascular के बीच में होता है, और vascular tissue सबसे सेंटर में होता है। vascular tissue कहाँ होता है? सबसे सेंटर में होता है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए है। vascular tissue is for transport and this is for production, what is protection, protections के लिए रूट का, स्टेम का, लीफ का जो भी है उसके प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मल और जो फिलर मटेरियल है बीच का इन बिटवीन द एपिडर्मल एंड vascular tissue वो होता है ग्राउंड टिश्यू। ये तीनों टिश्यू रूट में है, स्टेम में है और लीफ में है। फिर रूट की 2 प्रकार का, स्टेम 2 प्रकार का और लीफ 2 प्रकार का। रूट 2 प्रकार का कैसे? मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। स्टेम 2 कैसे? मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। और लीफ 2 कैसे? मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। ये हमारा टिश्यू के मेन प्रकार। इट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, उसके का मेरिस्टेमेटिक होते हैं। थैंक यू।